हेलो एवरीवन। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत जो एक्सीलेंट ग्रामर बुक है और इस ग्रामर बुक के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट टॉपिक है नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी आपको एक्सरसाइज दी हैं उन्हें मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस में बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करा रहा हूं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो एक्सरसाइज आपको थर्ड दी है इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वह सभी के सभी असर्टिव सेंटेंसेज पर आधारित हैं। और आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, जिसे आप पॉजिटिव भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव। और आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप जानते हैं जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अगर हमें सैड दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें सैड ही रखना है। अगर हमें सेड टू दिया है तो हम उसे टोल्ड में बदल देंगे। अगर से दिया है तो साथियों से रहेगा। अगर से टू दे दे तो उसे हम टेल में बदल देंगे। ऐसे ही सेस हो तो सेस रहेगा और सेस टू हो तो टेल्स हो जाएगा। ठीक है। और जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज आपको हटाने हैं तो इनके स्थान पर आपको कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? दैट का। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गीता सेड, गीता ने कहा, माय फादर सर्व्ड इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट, मेरे पिताजी रिटायरमेंट होने से पहले दिल्ली में सेवा करते थे। तो साथियों आप देख सकते हैं यह सब्जेक्ट से प्रारंभ हुआ है और फुल स्टॉप पर समाप्त हुआ है। तो आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे गीता, उसके बाद सैड है तो सैड ही रहेगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा आपका दैट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माई को आप स्पीकर यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं गीता, तो इसका आप फेमिनाइन लिखना होगा। तो आप जानते हैं प्रोनाउन सी होता है, तो ये आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई है तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव आप लिखेंगे हर। उसके बाद आप लिख देंगे फादर। और आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे हैड। उसके बाद लिख देंगे सर्व्ड। आगे आप लिखेंगे इन दिल्ली और पूरा जोड़ देंगे बिफोर रिटायरमेंट। गीता सेड दैट हर फादर हैड सर्व्ड इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि गीता ने कहा कि उसके पिता रिटायरमेंट होने से पहले दिल्ली में सर्व कर चुके थे। ठीक है। अगला देखिएगा, द टीचर सेड, यानी कि अध्यापक ने कहा, माई स्टूडेंट्स वर प्लेइंग हॉकी बिफोर सनसेट, यानी कि मेरे छात्र सूर्यास्त होने से पहले हॉकी खेल रहे थे। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे द टीचर, और सैड दिया है तो आपको सैड ही लिखना है। कनेक्टिंग वर्ड आप लगा देंगे दैट। माई को टीचर से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिज। जहाँ जेंडर क्लियर ना हो तो वहाँ हम प्रायोरिटी ही को देते हैं, इसीलिए आपको पजेसिव एडजेक्टिव ही का हिज लिख देना है। आगे लिख देंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब आप जानते हैं वॉज वर, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे हैड बीन, हैड बीन। आगे लिख देंगे प्लेइंग हॉकी बिफोर सनसेट, तो आपका आंसर होगा द टीचर सेड दैट हिज स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग हॉकी बिफोर सनसेट। ठीक है। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपका, थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं।
देखिएगा, दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली आई सैड। तो यहाँ भी आप देखें तो सबसे पहले आपको यही पोर्शन लिखना है, आई सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। दे थर्ड पर्सन है तो आपका दे का दे रहेगा। अब आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो आप यहाँ डेड को कर देंगे हैड, उसके बाद हो जाएगा नॉट। ट्रीट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा ट्रीटेड। अब मी को आप आई से चेंज करेंगे तो मी ही रहेगा और आगे लिख देंगे फेयरली। आई सैड दैट दे हैड नॉट ट्रीटेड मी फेयरली, फुल स्टॉप। आगे है द टीचर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अध्यापक ने कहा ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। 2019 में इसे पूछा गया है, तो यह आपकी एक प्रोवर्ब है। और साथियों, जो प्रोवर्ब्स हैं यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ठीक है, उनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं टेंस संबंधी। और आपके जो हैबिचुअल फैक्ट हो गए, इनमें भी हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यही हम बना देंगे द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप लिख देंगे दैट, आगे आप लिख देंगे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे अगर आपको दे दे लव इज ब्लाइंड तो यही रहेगा। और हम बात करें द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, तो यह एक हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करें द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये भी आपका क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी क्या है, एक आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे अब अगर हम मैथमेटिकल फैक्ट की बात करें, 2 and 2 मेक या मेक्स 4, ठीक है, इसके टेंस में भी हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं आपके ढेर सारे ऐसे। आइए अगला सेंटेंस जो आपको दिया है, शीला सैड, शीला ने कहा आई हैव लॉस्ट माई वॉच, मैं अपनी वॉच को खो चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शीला, सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा आपका दैट। आई को शीला से चेंज करेंगे तो आप प्रोनाउन लिखेंगे से। हैज हैव का हो जाएगा आपका हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को आप पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। लॉस्ट का लॉस्ट रहेगा। माई को शीला से चेंज करेंगे तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आप लिख देंगे हर, आगे लिखेंगे वॉच, फुल स्टॉप। तो शीला सैड दैट सी हैड लॉस्ट हर वॉच। आइए देखते हैं अगला। ये भी आप देख सकते हैं, ये 2024 में शायद पूछा गया है आपका। ही सैड, उसने कहा मैन इज मॉर्टल, यानी कि जो मनुष्य है वह नश्वर है। देखें तो ये भी आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और 2024 में ये पूछा है, पेपर कोड मुझे याद नहीं है, तो आप लिखेंगे। और 2022 में यह आपका REE क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, अगर आप देखेंगे तो आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप लिख देंगे दैट, आगे आपको टेंस में कोई भी चेंजिंग करना नहीं है, तो मैन इज मॉर्टल, ठीक है। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है आपको। ही सैड दैट मैन इज मॉर्टल। आगे देखिएगा, ही सैड दिस इज माई बुक। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा साथियों, दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है ये, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो साथियों, जब यह एक प्रोनाउन के रूप में हो तो इसमें आप इसे आप दैट में चेंज नहीं करेंगे। किस में चेंज नहीं करेंगे? दैट में। क्यों? क्योंकि यह प्रोनाउन है। जब यह एक क्या हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, तो आप इसे आसानी से दैट में चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, दिस और दीज के बाद में, दिस और दीज के बाद में सीधा हेल्पिंग वर्ब आपको दिया हो तो आप समझ लेना ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुए हैं। अगर मान के चलिएगा इनके बाद में कोई नाउन आया है तो आप समझ लीजिएगा फिर ये एडजेक्टिव हैं, तब आप दैट में चेंज कर सकते हैं। यानी दिस और दीज के बाद में हेल्पिंग वर्ब आए तो आपको चेंज नहीं करना है। अगर इनके बाद में नाउन आया है तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रामर बुक मैंने जो ली है आपकी इसीलिए ली है कि किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि आप लोगों के लिए
जो चिंता का विषय है वह हम लोगों के लिए भी रहेगा, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कोई समस्या हो। ये आप देख सकते हैं दिस जो है आपका एक किसके रूप में दिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। देखो ये लिखा हुआ है, आसानी से पढ़ सकते हैं। दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हों, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन है, इसीलिए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो आप कैसे लिखे हैं, दिस का दिस लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है आपका, तो ये आपका प्रोनाउन है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो आप इसे आसानी से दैट में चेंज कर सकते हैं। देखो ये हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आइए चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस बार मैं आपको बहुत अच्छे से पूरी एक्सीलेंट ग्रामर बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही, सैड का आपका सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो आपको दैट लिखना है। अब ये बात क्लियर है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ, तो इसमें हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो आप दिस लिखेंगे। एज एम आर आपका वॉज वर्ब में चला जाएगा, तो दिस के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा। माई को ही से चेंज करेंगे तो हिज, और उसके बाद आप लिख देंगे बुक। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया है कि दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, राम सैड आई हैव नॉट डन इट यट, यानी कि राम ने कहा मैं अभी तक इसे पूरा नहीं कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे राम, ही राम। सैड का क्या रहेगा साथियों, शैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको लिखना है दैट। आई को राम से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। हैज हैव आपको पता है हेड में चला जाएगा, नॉट का नॉट रहेगा, डन का डन रहेगा, और साथियों इट का इट रहेगा। यट एट की बात करें तो ये आपका कंजंक्शन भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है, तो यहाँ एक एडवर्ब की तरह है, तो इसे आपको चेंज करना होगा टिल देन में। साथियों किस में चेंज करना होगा, टिल देन में। ये पूछा जाता है कि यट को हम किस में चेंज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है टिल देन में चेंज करेंगे। यट हो गया, सो फार हो गया, और मैं बात करूँ वाई नाउ हो गया, इन सभी को हम टिल देन में चेंज कर देते हैं, TILLTHEN। क्लियर रहेगा। थोड़ा सा और मैं समझाना चाहूँगा, यट जब सेंटेंस के एंड में यूज होगा एक एडवर्ब की तरह, तो वह सेंटेंस आपका परफेक्ट में नेगेटिव होना चाहिए। टाइम एंड टेंस में मैंने पढ़ाया है, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। यट एक एडवर्ब की तरह होगा, तो यह आपको एंड ऑफ द सेंटेंस लिखना है, यानी कि वाक्य के अंत में, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है वह सेंटेंस आपका परफेक्ट नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर, आगे देखिए, ही सैड आई ब्रॉट दिस चेयर फ्रॉम बरेली, उसने कहा मैं इस कुर्सी को बरेली से लाया। ठीक है, तो आप देखें यहाँ दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह है, क्योंकि चेयर अपने आप में नाउन है, डिटरमाइनर भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही, सैड का क्या रहेगा, शैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड, उसके बाद लिख देंगे ब्रॉट, दिस का हो जाएगा दैट, ये आपको पता ही है। आगे आप लिख देंगे चेयर फ्रॉम बरेली। ही सैड दैट ही हैड ब्रॉट दैट चेयर फ्रॉम बरेली। आगे देखिएगा, दे सैड वी डिड इट आवरसेल्व्स, उन्होंने कहा हम खुद इसे किए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दे, सैड का आपका सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट, वी को आप दे से चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा। अब आप जानते हैं यह पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड, और डेड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे इट, अवर सेल्फ्स को आप दे से चेंज करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका होगा देम सेल्व्स। क्या होगा, देम सेल्व्स। ठीक है, ऐसे ही का होता तो हिमसेल्फ हो जाता, सी का होता तो हर सेल्फ हो जाता, यू होता तो योर सेल्फ या योर सेल्फ्स हो जाता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, रमेश सैड आई कुड नॉट डिलीवर एनी लेक्चर यस्टरडे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रमेश, सैड दिया है तो सैड रहेगा,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आप दैट का प्रयोग करेंगे। आई को रमेश से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। कुड़ का आपका कुड़ ही रहता है, ये आप जानते हैं। नॉट का नॉट रहेगा। डिलीवर का डिलीवर रहेगा। एनी लेक्चर का एनी लेक्चर रहेगा। यस्टरडे को आप चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में। ये पूछा गया है आपका यस्टरडे तो लगातार, तो किस में चेंज करेंगे इसे? प्रीवियस डे में। प्रीवियस डे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रमेश सेड दैट ही कुड नॉट डिलीवर एनी लेक्चर द प्रीवियस डे। ठीक है, आगे देखिएगा। यू सेड ही फेल्ड मिजरेबली। मिजरेबली माने होता है कऊ की दयनीय स्थिति हो। ठीक है, तो आप यू का यू लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो आप लिख देंगे दैट। ही का ही रहेगा। फेल्ड है तो आप लिख देंगे हैड फेल्ड। हैड फेल्ड और आगे लिख देंगे मिजरेबली। तो यू शेड दैट ही हैड फेल्ड मिजरेबली, फुल स्टॉप। आगे देखिएगा। सी सेड टू हर पेरेंट्स यस्टरडे। उसने कल अपने माता पिता से कहा आई डू नॉट लाइक फिजिक्स। मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है। तो यहीं बना देता हूँ। सी सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में। सी टोल्ड हर पेरेंट्स यस्टरडे, कोई दिक्कत तो नहीं है। सी सेड टू को आपने बदल दिया टोल्ड में, उसके बाद हर पेरेंट्स यस्टरडे का यस्टरडे। यहाँ यस्टरडे को द प्रीवियस डे में आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो यहाँ आपको लगा देना है दैट, और सी के अकॉर्डिंग आई को चेंज करेंगे तो प्रोनाउन सी हो जाएगा। डू डज आप जानते हैं तो आप इसे लिख देंगे डिड नॉट में। और लाइक फिजिक्स। सी टोल्ड हर पेरेंट्स यस्टरडे दैट सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स। अगला देखिएगा। ही सैड आई शैल लीव फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ। तो ही सैड, उसके बाद आप लिखेंगे दैट। आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। अब ही के अकॉर्डिंग सेल को चेंज करेंगे तो बोर्ड हो जाएगा। आप चाहें तो शुड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप लिख देंगे लीव फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ। ही सैड दैट ही वुड लीव फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ। अंतिम क्वेश्चन है आपका। सी सैड आई लाइक माई हाउस। तो आप लिखेंगे सी, सैड का रहेगा सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप लिखेंगे दैट। आई को सी से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो लाइक्ड हो जाएगा। माई को सी से चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे हाउस, फुल स्टॉप। सी सैड दैट सी लाइक्ड हर हाउस। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, इसे आपको मुझे कमेंट में सेंड करना है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, राहुल सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू आई प्ले क्रिकेट। इसे आपको इनडायरेक्ट बनाकर कमेंट में सेंड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।